इनकाउंटर के अंदर रोज ही होते रहते हैं। इनका कोई इलेक्शन के साथ ताल्लुक नहीं है। गैर इलेक्शन में भी इनकाउंटर होते रहते हैं। तो सुना आपने हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष, जमीयत उलमा हिंद के सदर योगी आदित्यनाथ के उस प्रशासन पर पूरी तरह से भरोसा जता रहे हैं जिसने रामपुर में किस तरह का खेल किया वो जग जाहिर है। आजम खां के इलेक्शन में जिस तरह से मुस्लिम गलियों को बैरिकेड लगा करके, बल्लियां लगा करके पूरी तरह से बंद कर दिया गया, मुसलमानों को बूथ तक जाने नहीं दिया गया। इसके अलावा पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे जिला परिषद के, उसमें किस तरह की धांधलियां की गई। खुद विधानसभा के इलेक्शन में आपने देखा 20-25 सीटें किस तरह से डीएम और एसएसपी ने योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी को जितवाई। लेकिन मौलाना पूरी तरह से उस योगी के प्रशासन पर भरोसा जता रहे हैं जिसके बारे में विपक्ष कहीं ना कहीं परेशान है। आपने देखा कल जिस तरह से इमरान मसूद का एक वीडियो आया, आज एक और पूर्व विधायक का समाजवादी पार्टी के वीडियो आया है। मुख्तार अंसारी ने आज हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि मुझे भी सुरक्षा दी जाए, मुझे भी डर है कि मुझे भी गोली मारी जा सकती है, मेरी हत्या कराई जा सकती है। और हाईकोर्ट ने उस पर संज्ञान लिया है, सरकार को यह हुक्म दिया है कि उनकी सुरक्षा टाइट की जाए और सुरक्षा का भरोसा उनके अंदर जताया जाए। ऐसे में जमीयत उलमा हिंद के सदर ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मौलाना कह रहे हैं कि योगी की पुलिस, योगी के डीएम, योगी के एसडीएम पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन कराना चाहते हैं और जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि गड़बड़ी हो सकती है वो गलत हैं। अब सुनिए मौलाना की पूरी बाइट इस पूरे मामले पर। मुल्क में इलेक्शन का होना आज़ादाना तौर पर और पुरसुकून अंदाज में हर आदमी को अपने हक़ राय दही को इस्तेमाल करने का मौका मिलना, ये दर हकीकत सेकुलरिज़म की जान है। मैं अखबारात पढ़ रहा हूँ और बराबर देख रहा हूँ कि इंतज़ामिया जगह जगह अमन व अमान और पुरसुकून माहौल कायम रखने की अपील कर रही है। मुझे ये तवक्को है कि हमारे यहाँ भी इंशाअल्लाह, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, मुसलमान और गैर मुस्लिम भाई इसका एहतमाम करेंगे कि आज़ादाना तौर के ऊपर पुरअमन माहौल के अंदर हर एक शख्स को अपनी राय के इस्तेमाल करने का हक़ मिले। इसलिए मैं तो आवाम से यही अपील करता हूँ कि वो सेकुलरिज़म को ज़िंदा रखने के लिए, जिसके अंदर पूरे मुल्क के लिए ज़िंदगी है, अमन व अमान के साथ अपने इस हक़ को इस्तेमाल करें। ये अलग बात है कि बाद में कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो इलेक्शन के हमेशा के नताइज हैं, लेकिन माहौल इंतहाई पुरसुकून अंदाज में रहना चाहिए और मेरा ख़्याल है कि इंतज़ामिया भी यही चाहेगा। इसलिए हर आदमी को इंतज़ामिया के हाथ को मजबूत करना चाहिए और पुरअमन माहौल के अंदर इलेक्शन होना चाहिए। अच्छा, धांधली का भी शोर मच रहा है कि धांधली होगी या फायद चारों तरफ। मैं ये समझता हूँ कि लोग इस शोर को मचा रहे हैं खामखा, उसके अंदर कोई जान नहीं है। मुझे ये तवक्को है कि इंतज़ामिया उसके ऊपर काबू पाएगी और सिद्क़ दिल और सच्चाई के साथ मुल्क की फलाह व बहबूद के लिए इंतहाई पुरअमन माहौल को हर जगह कायम कर सकेगी। इनकाउंटर के अंदर रोज़ ही होते रहते हैं। इनका कोई इलेक्शन के साथ ताल्लुक़ नहीं है। गैर इलेक्शन में भी इनकाउंटर होते रहते हैं। तो सुना, इसमें न सिर्फ मौलाना ये कह रहे हैं कि पूरा भरोसा है योगी के प्रशासन पर, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव खत्म कराए जाएंगे, अफवाह ना फैलाई जाए।
ठीक है, अफवाह ना फैलाई जाए, बिल्कुल सही बात कही है मौलाना ने, अगर कोई अफवाह फैला रहा है तो गलत है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो भविष्य में लोगों ने भुगता है, जो देखा है, जिस तरह का अंदाज़ा लगाया है बाई इलेक्शंस में, ख़ास तौर से किस तरह की धांधली की गई है। इमरान मसूद ये कह रहे हैं वीडियो जारी करके, मुझे उठा लिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा, मुझे मेरा किडनैप कर लिया जाएगा, जान का खतरा अपने आप को बता रहे हैं, और हाथ जोड़ करके मुसलमानों से ये अपील कर रहे हैं कि उनकी इज्जत बचा लें। मायावती ने जो अपने लोग खड़े किए हैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, उनको वोट दें। इसके साथ ही मौलाना से जब सवाल किया जाता है एनकाउंटर को लेकर, तो मौलाना उस पर भी किस तरह का जवाब देते हैं वो भी आपने सुन लिया होगा। और अगर आप इस तरह के बयानात पर, इस तरह की बाइट्स पर, अगर मौलाना की इन बातों पर कोई ऑब्जेक्शन करते हैं तो उनका जो पूरा ट्रोल मीडिया है वो आपको गालियां देने चला आता है, और उसके साथ ही जो जमीयत के कर्ता धर्ता हैं वो भी परेशान हो देते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह की चीज़ें जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए लगातार सामने आ रही हैं, चाहे वो मोहन भागवत से जमीयत उलमा हिंद की मुलाकात का मामला हो, या फिर पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके ये कहना कि जैसा वो दिखते हैं ऐसा वो है नहीं, वो बिल्कुल उसके उलट हैं, और उनकी बताई हुई बातों पर विश्वास करके मीडिया में ये बताना कि उन्होंने आश्वासन दिया है, और उसके बाद किस तरह के बयानात सामने आते हैं। अभी कर्नाटक इलेक्शन में किस तरह के बयान आ रहे हैं, आपने देखा हैदराबाद में किस तरह से अमित शाह ने बयान दिया रिजर्वेशन को लेकर, और जो कर्नाटक में रिजर्वेशन ख़त्म किया गया है उस रिजर्वेशन को लेकर भी जमीयत उलमा हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जिनसे हमारे संवाददाता साहिल नकवी ने इंटरव्यू किया था, वो भी ये कह रहे थे कि हमसे कहा गया है कि मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म नहीं हुआ है, आप हमसे रिटर्न में मांगिए, हम उसके सबूत देंगे। और उन्होंने ये कहा था कि मुसलमानों का रिजर्वेशन बाकी है। लेकिन वही शख्स, वही गृह मंत्री जिससे जमीयत उलमा हिंद का एक बड़ा डेलीगेशन मिल करके आया था, और मीडिया में इस जवाब दिया गया था, ये बाइट दी गई थी, इंटरव्यू दिए गए थे कि हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं इस मीटिंग के बाद, और हमें लगता है कि अब हालात बदल जाएंगे। लेकिन बदला कुछ नहीं, बल्कि वो अपने कार्यक्रम में पूरी तरह से लगे हुए हैं, मुस्लिम दुश्मनी में पूरी तरह से लगे हुए हैं। वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का बाजार और ज़्यादा गर्म हो गया है इन मुलाकातों के बाद। तो जाहिर सी बात है, आम आदमी सवाल करता है कि आखिर किस बिहाफ पर ये उलमा इकराम मीटिंग करने के बाद ये दावा करते हैं कि अब हालात सामान्य हो जाएंगे, लेकिन उसका नतीजा निकल करके कुछ सामने नहीं आता, सिवाय इसके कि अपने कुछ मसाइल ये लोग हल करा लें। तो हो सकता है कुछ मसाइल इनके हल हो जाएं, लेकिन शायद वो भी नहीं हो पा रहे हैं। शुक्रिया आपका। हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।